रचना का एक हाथ अभी भी तेजस्वी का हाथ में था। तेजस्वी ने धीरे से अपना हाथ छुड़वाया बिना उसे देखे। सोते हुए उसका चेहरा कितना मासूम लग रहा था। बिखरे हुए लटे उसके गालों पर आ रही थी। तेजस्वी को याद आया, ये लड़की पूरी रात उसकी वजह से जाग रही थी। एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में पैदा हुआ था। धन्यवाद के शब्द और अपनापन का एहसास ऐसा जागा था जो पहले कभी महसूस नहीं किया था उसने। बहुत धीरे से उसकी उंगलियों पर अपनी पकड़ मजबूत की। रचना की आंखें खुल गई। उसने तेजस्वी को जागते देखकर जल्दी से उसके माथे पर अपना हाथ रखा। भगवान की बहुत कृपा है, आपका बुखार उतर गया है। उसकी आवाज़ में फिक्र और भगवान से प्रार्थना की दुहाई चमक रही थी। तेजस्वी कुछ कह नहीं सका, बस धन्यवाद भरी नज़रों से उसे देखता रह गया। उस एक रात ने उसके बीच की हर दीवार गिरा दी थी। अब वह सिर्फ दोस्त नहीं थे, वह एक दूसरे का ख्याल रखने वाले साथी बन गए थे, जिनके बीच सबसे ज़्यादा चुप्पी से बात होने लगी थी। उस किस्से के बाद तेजस्वी का व्यवहार रचना के साथ और भी ज़्यादा नरम पड़ गया था। वह अब उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। एक दिन उसे कंपनी की एक बहुत बड़ी मीटिंग के सक्सेसफुल पार्टी में जाना पड़ा। वहाँ सारे मेहमान कपल्स को ही बुलाया गया था। उसने हिचकिचाते हुए रचना से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रचना ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। पार्टी में पहुंचकर रचना की खूबसूरती पर सबका ध्यान चला गया था। तेजस्वी उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाते हुए एक बहुत ज़्यादा विश्वास और गर्व महसूस कर रहा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत तसल्ली और बहुत ही खुश लग रहे थे। इस बीच किसी ने उनसे डांस फ्लोर पर आने के लिए ज़बरदस्ती की गई। तेजस्वी के माथे पर बल पड़ गए। वह इस तरह की चीज़ों का आदी नहीं था, लेकिन उससे पहले कि वो मना करता, रचना ने बहुत नरमी से उसका हाथ थामा था। उसके प्यार में एक विश्वास था, एक चुप्पी थी, एक चाहत थी। तेजस्वी उसकी आंखों में देखकर मना नहीं कर सका। जैसे ही तेजस्वी ने रचना को अपनी बाहों में लिया और उसके कमर पर हाथ रख के उसे सीने से लगाए, जैसे उसके जिस्म में बिजली की एक लहर दौड़ गई। रचना ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरा उसके हाथ में दे दिया। म्यूजिक की मध्यम धुन माहौल में फैली हुई थी, लेकिन उन दोनों के लिए दुनिया बिल्कुल अलग हो गई थी। एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जहाँ शब्दों की कोई गुंजाइश नहीं थी। तेजस्वी ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत को इतने करीब से छुआ था। रचना की सांसों की महक, उसके बालों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू और उसके जिस्म की गर्मी तेजस्वी के होश हवास पर छा रही थी। उसे एहसास हुआ रचना उसकी बाहों में कितने मोहब्बत से समा गई थी, जैसे ये जगह बनी ही उसके लिए हो। रचना का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। तेजस्वी की मजबूत पकड़ उसे अपने भरोसे का एहसास दिला रही थी। ये उनके जिस्म का नहीं, आत्मा का मिलन था, जहाँ हर कदम हर भीड़ एक अनकही बात कह रही थी। वे दुनिया ठहाके से बेखबर, बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ये कुछ पल उनके लिए बिल्कुल अलग थे। शायद ये मोहब्बत के रास्ते पर पहली मोहर थी। उस रात जब वो पार्टी से वापस आ रहे थे तो गाड़ी में एक गहरी चुप्पी छा गई थी कि अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा के झोंके चलने लगे, आसमान पर बादल गरजने लगे। जब वो घर पहुंचे और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, बारिश की पहली बूंद रचना के चेहरे पर गिरी थी। वे जो पहले ही उस शाम के खूबसूरत नज़ारे में खोई हुई थी, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अपने बाजू फैलाकर बारिश में भीगने लगी। तेजस्वी उसे देखता ही चला गया। भीगे बाल, बारिश के कतरों से सजा चेहरा, उसकी बेबाकी हंसी। रचना उस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रचना ने आगे बढ़कर तेजस्वी का हाथ थामा और उसे भी खींचकर बारिश में ले आई। तेजस्वी, जो हमेशा खुद को बहुत काबू में रखने वाला इंसान था, आज रचना की उस हरकत पर खुद को रोक नहीं सका था। वह भी उसके साथ उस पल को जीने लगा था। अचानक आसमान पर बिजली जोर से चमकी, बादलों की गरज सुनाई दी। रचना डरकर एकदम तेजस्वी से लिपट गई। तेजस्वी ने बेकाबू उसे अपने बाजुओं में मजबूती से जकड़ लिया था। बारिश की तेज बूंदें उन दोनों को भिगो रही थी, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। रचना का भीगा हुआ जिस्म तेजस्वी के जिस्म से लगा हुआ था। उसके गीले कपड़े उसके जिस्म की हर एक अंग को साफ दिखा रहे थे। तेजस्वी अपने अंदर एक आग भड़कती महसूस कर रहा था, एक ऐसी आग जिसे वह अब तक दबाता आया था। उसने रचना का भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। रचना ने कांपती पलकों से उसे देखा। उनके होठों के बीच कुछ इंच की दूरी थी। तेजस्वी की नज़रें उसके कांपते होठों पर जमी हुई थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। उसकी गर्म सांसें बारिश की ठंडक में एक दूसरे से टकरा रही थी। वह उसे चूमने ही वाला था, उसकी जिंदगी के प्यार का पहला एहसास देने ही वाला था कि हकीकत की एक और बिजली उनके दिमागों पर गूंजी। दोनों को अपना किया हुआ वादा, अपनी हकीकत याद आ गई। वह एक झटके से एक दूसरे से पीछे हट गए थे। उनकी आंखों में एक तूफान था, एक इच्छा की तड़प थी, बेबसी का दीवार था। वह बिना कुछ कहे भीगते हुए अंदर की तरफ भागे। अपने पीछे बारिश में एक अधूरी आग, दिलों में एक सुलगती हुई प्यास छोड़ाए। उस रात के बाद उनके बीच की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हुई और उनके दिलों में चुभ सी गई थी।
ये एक ऐसी अनकही दास्तां बन गई थी जिसे वे दोनों महसूस तो करते थे मगर जुबान पर लाने से डर रहे थे। कभी कभी जब रात हो जाती तो घर के दीवारों पर सन्नाटे सवार हो जाते। रचना की जब रात उसके सब्र पर किसी चोट से कम नहीं होती। वे उनकी रातों में से एक थी। वे दोनों आंगन में बैठे थे, मध्यम रोशनी में चुप्पी से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। तेजस्वी किताब में खोया हुआ था और रचना उसे देख रही थी। उसके चेहरे का सुकून, उसके मोहब्बत की प्यास। रचना के अंदर एक तूफान उठ रही थी, उससे रहा नहीं गया और वह उठी। उसके चाल में एक बेबाकी खिंचाव थी। वह तेजस्वी के पास आई जो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। बिना कुछ कहे उसकी गोद में बैठ गई। तेजस्वी ने किताब एक तरफ रख दी है। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और एक हल्की सी उदासी सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे उसी पल का इंतजार भी था और उससे डर भी रहा था। उसके हल्क से सिर्फ एक घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। रचना ने अपनी उंगलियों के उसके होंठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज होती तेजस्वी के चेहरे से टकरा रही थी। रचना ने अपना चेहरा उसके चेहरे से बिल्कुल करीब किया हुआ था। मुझे चूमिए तेजस्वी जी, ये वो कह रही थी। ये एक औरत की विनती थी जो अपनी तड़प के हाथों मजबूर हो गई थी। मुझे महसूस करना है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। मुझे महसूस करवाइए कि मैं आपकी हूँ या नहीं। तेजस्वी हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में खुशी से ज़्यादा बेबसी दिखाई दे रही थी। उसने बहुत नरमी से रचना का चेहरा अपने हाथों में लिया। रचना, जिद ना करो। उसकी आवाज़ में एक गहरी कपकपाहट थी। एक तो तुम बहुत छोटी हो मुझसे और ऊपर से इतनी अजीब चाहत जो मैं पूरा नहीं कर सकता। फिर उसकी मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। उसकी आंखों में वही दर्द उभर आया जिसे रचना पहचानती थी। काश मैं तुम्हें वह सुकून दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। इस बार रचना के दिल को उसके दर्द से ज़्यादा उसकी बेबसी पर गुस्सा आया था। उसको यूं हर बार अपने मोहब्बत से दूर कर देना, जैसे उसने अपनी इस हालत को किस्मत मान लिया हो, ये रचना को मंजूर नहीं था। वह चुपचाप उसकी गोद से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार एक अजीब सा एहसास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र तेजस्वी पर डाली, अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उसकी चुप्पी तेजस्वी को किसी तूफान का पता दे रही थी। उस रात रचना सोई नहीं। उसने जंग का ऐलान कर लिया। ये जंग तेजस्वी की बेबसी के खिलाफ थी, उसकी किस्मत के लिखे पन्नों के खिलाफ थी और अपनी अधूरी मोहब्बत के खिलाफ थी। उसने लैपटॉप खोला और उसकी उस हालत पर कई रिसर्च करनी शुरू कर दी। वे हर आर्टिकल, हर मेडिकल, हर मरीज के एक्सपीरियंस को पढ़ रही थी। उसकी आंखों के सामने उम्मीद के नए दरवाजे खुल रहे थे। उसी शाम वो पूरे हिम्मत के साथ तेजस्वी के कमरे में दाखिल हुई। तेजस्वी उसे देखकर चौंका था। आज रचना के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं, बल्कि एक जीत की जंग थी। तेजस्वी, कल रात आपने कहा था कि काश आप मुझे वह सुकून दे पाते। मैंने उस काश को हकीकत में बदलने का रास्ता ढूंढ लिया है। उसके शब्द में एक ऐसा विश्वास था कि तेजस्वी एकदम हैरान रह गया। रचना, ये मेरी समस्या है। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रचना ने उसे रोक दिया। ये तब तक आपकी समस्या थी जब तक आपने उसे अपनी किस्मत मान ली थी, लेकिन मैंने आपसे हारना नहीं सीखा, इसलिए अब ये हमारी समस्या है। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को तेजस्वी के सामने की, जिस पर दुनिया के सबसे नंबर 1 डॉक्टर के नाम और इलाज की बारीकी थी। मैं आपसे जंग करने को नहीं कह रही तेजस्वी, मैं आपको अपनी मोहब्बत पर भरोसा करने को कह रही हूँ। उसकी आंखों में झाँक कर बोली, क्या आप तैयार हैं? तेजस्वी की नज़रें कभी रचना पर, कभी उस विश्वास भरे चेहरे को देखता, कभी उसके स्क्रीन को जिसमें उसकी खोई हुई जिंदगी की उम्मीद छुपी हुई थी। आखिरकार तेजस्वी ने अंदर का डर रचना की मोहब्बत और विश्वास के आगे हार मान लिया। उसने एक गहरी सांस भरी और सर झुका दिया, जैसे किसी ने सालों बाद उसके कंधों से कोई बोझ उतार दिया हो। तेजस्वी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं तैयार हूँ रचना, मैं तुम्हारे साथ हर कदम उठाने को तैयार हूँ। रचना की आंखों में आंसुओं के साथ एक जीत की मुस्कुराहट उभरी। उसने आगे बढ़कर तेजस्वी का हाथ मजबूती से थाम लिया। ये सिर्फ आपका नहीं, हम दोनों का सफ़र है। उसे हम दोनों मिलकर एक साथ ख़त्म करेंगे। इलाज के तरीकों पर अमल करना शुरू कर दिया। हर दिन अच्छे अच्छे सीनियर डॉक्टर, जहां तेजस्वी अपने बचपन के उन जख्मों और दर्द पर बात करता जिन्हें उसने कभी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की थी। रचना साई की तरह उसके साथ रहती, उसे याद दिलाती वह बिल्कुल अकेला नहीं है। लेकिन असल परीक्षा रात को ही होती, जब कमरे का दरवाज़ा बंद होता और दुनिया सो जाती। रचना ने डॉक्टरों की एक्सपीरियंस और वर्जिश की एक लिस्ट बना रखी थी। उसके अमल में एक चुप्पी और अटल वादा था, उसे परेशानी से निकाल कर ही दम लेगी। कमरे का दरवाज़ा बंद होता तो जैसे दुनिया की हर आवाज़, हर रोशनी पीछे रह जाती। अब यहाँ सिर्फ ये दोनों थे और उनके बीच भरोसा, व नाजुक रिश्ता। एक नई किताब खुल चुकी थी। रचना ने उसे बिस्तर पर आराम से लेटने को कहा। तेजस्वी का दिल धड़क रहा था, मगर आज उसमें दर्द से ज़्यादा एक अनजाना सा विश्वास था। रचना उसके पास आकर बैठी, उसकी आंखों में झांका। तेजस्वी, आज हम आपके जिस्म से नहीं, आपकी आत्मा से बात करेंगे।
उसकी आवाज़ में चुप्पी से ज़्यादा एहसास था। उसने अपना गर्म हाथ तेजस्वी के पेट के सबसे निचले हिस्से पर रखा। उसके प्यार की तपिश तेजस्वी के जिस्म में गुजर कर सीधा उसके दिमाग और उस पॉइंट तक पहुंच रही थी और उसके पूरे जिस्म पर एक मीठी सी लहर दौड़ गई। आंखें बंद किए और मेरी आवाज़ को अपने अंदर उतारने दीजिए, रचना ने कहा। हर सांस के साथ अपनी पूरा ध्यान, अपनी ताकत उस बेजान जिस्म पर लगाओ जहाँ मेरा हाथ है, वह जगह जहाँ से आदमी की जान शुरू होती है। तेजस्वी ने कोशिश की, मगर सालों की बेबसी एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती थी। कुछ नहीं हो रहा। उसकी आवाज़ में मायूसी उभरने लगी। रचना झुकी। उसके होंठ तेजस्वी के कान को छू रहे थे। तेजस्वी, कुछ हो रहा है। उसकी गर्म सांसों ने तेजस्वी के हवास पर जादू गिरा दिया था। आपकी ताकत मेरे नाम, मेरे पुकार से है। आप बस उसे सुन पा रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करो मेरे लिए। उसकी आवाज़ में छुपी मोहब्बत और विनती ने तेजस्वी के अंदर जैसे कोई सोया हुआ चमत्कार शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी दुनिया को उस एक नस पर भुला दिया और फिर उसे महसूस हुआ अंदर की गरमाइयों ने जिंदगी की पहली मध्यम सी सनसनाहट। रचना, उसकी आवाज़ हैरानी और खुशी से उभर रही थी। ये क्या था? रचना के चेहरे पर वह मुस्कुराहट थी जो पूरी दुनिया को जीत लेने के बाद आती है। ये आप थे। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया। ये आपकी ताकत थी जो मेरा प्यार पाकर जाग उठी है। आप उसे पूरी तौर पर महसूस करने का टाइम आ गया है। ये कहकर वह उठी। उसकी चाल में एक अजीब सा बहकाव था। कुछ पल के बाद लौटी तो उसके हाथ में गर्म खुशबूदार तेल की प्याली थी। कमरा अब इलाज में डूबा हुआ था। रचना उसकी सबसे बड़ी डॉक्टर बन गई थी। उसने तेजस्वी को पेट के बल लेटने का इशारा किया और तेल को अपनी हथेलियों में गर्म करके उसकी कमर पर रख दिया। उसके हाथ तेजस्वी के जिस्म पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई शायर अपनी सबसे खूबसूरत गज़ल लिख रहा हो। उसके हर प्यार में मोहब्बत थी, हर हरकत में मोहब्बत थी। उसके जिस्म के हर तनाव को ख़त्म कर रही थी ताकि उसकी आत्मा पूरी तौर पर आज़ाद हो सके। आप मेरी तरह करें। उसकी आवाज़ में एक नया सा हुक्म था। तेजस्वी बिना कोई सवाल किए पलट गया। ये पूरी की पूरी इलाज एक आशिक की अपनी मासूक के सामने थी। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उसके सामने बेनकाब किए लेटा था। रचना ने तेल उसकी छाती पर लगाया, उसके दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसके हाथ उसके नाप से होते हुए उस लकीर पर जा ठहरी जहाँ उसकी मर्दानगी की पहचान होती है। उसका प्यार, उसका इलाज अब उसके नसों में उतर रहा था। तेजस्वी का सांस जैसे रुक सा गया था। रचना ने उसकी आंखों में देखा। डरिए मत, ये आपकी ताकत का घर है और आज मैं उस घर को हमेशा के लिए ताकतवर बना दूंगी। उसने गर्म तेल उसके मर्दानगी के सोए हुए जगह पर डाली। तेजस्वी के मुंह से एक गहरी सिसकी निकली। रचना ने अपनी पूरी मोहब्बत और ध्यान से अपनी उंगलियों में समेट ली और उसके जिस्म से उस मर्ज की मालिश करने लगी। उसका प्यार इतना गहरा, इतना बेकरार था कि तेजस्वी को लगा जैसे उसकी उंगलियां उसके जिस्म पर चमत्कार कर रही हो। उसका जादू जैसे प्यासी बुझी हुई नसों में पहुंच चुकी थी। एक आग उभर रही थी और उसके खून को पिघलाकर एक तूफान बना रही थी। तेजस्वी को अपने जिस्म के उस हिस्से में जहाँ सालों से मौत की छुपी थी, वहाँ साफ साफ एक हरकत महसूस हुई। उस सोए हुए राजकुमार ने एक अंगड़ाई ली, आंखें खोल दी। ये मोहब्बत के जवाब में वह नसें उसकी हरकत कर रही थी और उसे एक अलग ही एहसास दे रही थी। तेजस्वी की बंद आंखों से दो गर्म आंसू बह निकले। रचना ने झुककर उन्हें चूम लिया। ये आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी जीत है तेजस्वी, हमारी जीत है। उस रात, उस प्यार के बाद उनके बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ सांसें थी, एक दूसरे के जिस्म का एहसास था और एक ऐसी चुप्पी थी जो हजारों शब्दों पर भारी थी। वह रात उन्होंने एक दूसरे की बाहों में बिताए थे, जिस्मानी तौर पर अलग लेकिन आत्मा के तौर से एक दूसरे में गुम हो गए थे। उनकी मोहब्बत की नई हकीकत सुबह की शुरुआत थी। आने वाले हफ्तों में तेजस्वी एक नया इंसान बनकर उभर रहा था। उसके चेहरे पर विश्वास की चमक लौट आई थी। उसके चाल में वही पुरानी बेबाकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब रचना के लिए एक ऐसी गहरी मोहब्बत जाग रही थी जो हर नज़र से दूर थी। उनकी रातें अब इलाज से ज़्यादा मोहब्बत की भेंट बन चुकी थी, जहाँ वह एक दूसरे के जिस्म के भेद, मोहब्बत के नए नए तरीकों को सीख रहे थे। रचना की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। एक दिन जब रचना किचन में शाम की कॉफ़ी बना रही थी, तेजस्वी दबे पाँव उसके पीछे आया। रचना को उसकी मौजूदगी का एहसास तब हुआ जब वो उसे मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ चुका था। उसका जिस्म तेजस्वी के सीने से जाकर टकराया था, उससे पहले कि रचना कुछ कहती। तेजस्वी के गर्म होंठ उसके गर्दन के नाजुक जगह पर चला गया। रचना के हाथ से कॉफ़ी का मग गिरते गिरते बचा। उसके पूरे जिस्म में एक मीठी सी सनसनी दौड़ गई। तेजस्वी, उसकी आवाज़ कांपती हुई मीठी सी आवाज़ थी। तेजस्वी ने उसे अपनी तरफ झुका लिया। उसका एक हाथ रचना की कमर पर था, दूसरा उसके बालों में। आज के बाद कोई इलाज नहीं, कोई वर्जिश नहीं। रचना, उसकी आवाज़ में एक गहरी मर्दानगी झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा है मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। ये कहते ही उसने रचना के कांपते होंठ पर अपने होंठ रख दिए। ये कोई नरम किस नहीं था, ये एक ऐलान था, एक जीत का, जश्न का। और तेजस्वी उसे बड़ी मोहब्बत से चूम रहा था।
उसके होठों को, उसकी आत्मा को जैसे पी रहा हो। उसकी जुबान पर बेबाकी से रचना की जुबान से उलझ गई। एक ऐसी मोहब्बत शुरू हुआ जिसमें सालों की प्यास और बेपनाह मोहब्बत शामिल थी। रचना भी उसके चुंबन का भरपूर जवाब दे रही थी। जब उसकी सांसें उखड़ने लगी तो वह अलग हुए। कुछ पलों के लिए तेजस्वी ने उसे दोबारा चूमना शुरू किया। इस बार उसका हाथ रचना की कमर से फिसलता हुआ उसके ब्यूटी बॉल पर चला गया। उसने कपड़ों के ऊपर से ही उसे अपनी पकड़ में ले लिया तो रचना के मुंह से एक बेबाकी सी सिसकी निकली थी। तेजस्वी का प्यार उसे पागल कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास दिला रहा था। वे दोनों किचन में ही एक दूसरे में खोए हुए थे। आने वाली रात के हसीन सपने अपनी आंखों में सजाए। आखिर में वह रात आ ही गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनके जिस्म और आत्मा का मिलन था। तेजस्वी ने पूरे कमरे को सिर्फ मोमबत्तियों और रोशनी से सजाया था। हवा में हल्की सी गुलाब की खुशबू थी। रचना जब कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तेजस्वी उसके सामने आया और उसका हाथ थामा। आज मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। रचना, उसकी आवाज़ में जज्बात के प्यार दिखाई दे रहे थे। मेरी मोहब्बत, मेरी आत्मा, मेरा जिस्म, आज सब कुछ तुम्हारा है। उसने रचना को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लाकर बहुत नरमी से लिटा दिया और बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता उनकी शुरुआत झिझक नरमी से होती हुई उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी सांसें बेकाबू थी। उसने बहुत धीरे से रचना के कपड़े उतारे। उसके जिस्म के हर इंच को अपनी नज़रों से जांच रहा था। अपने होठों से छुए उसका पहला प्यार बहुत नरम था, जैसे कोई मकसद पूरे जिस्म को अपने लपेट में ले रही हो। लेकिन जैसे जैसे उनकी मोहब्बत का सफ़र आगे बढ़ता गया वह जंग जुनून की जगह ले ली। सालों का दबा हुआ प्यार फट पड़ा था। तेजस्वी के हर प्यार में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी प्यास थी जो रचना के होश उड़ा रही थी। उनके जिस्म एक दूसरे में ऐसे समाये हुए थे जैसे वो हमेशा से एक ही थे। उनकी हरकत में एक ऐसी विश्वास थी जैसे दुनिया की हर शय थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो और सिर्फ ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की धुन पर नाच रहे हों। तेजस्वी की मोहब्बत पल पल बढ़ती जा रही थी। वह अपनी मोहब्बत के हर कतरे से रचना को भिगो देना चाहता था। उसका जुनून इस तरह बढ़ रहा था, रचना को लगा उसकी जान ही निकल जाएगी। तेजस्वी, उसकी आवाज़ कांपी थी, धीरे धीरे, प्लीज। अब उसके लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तेजस्वी उसे जो दे रहा था उसकी कांपती आवाज़ पर थोड़ा सा रुका था। तेजस्वी के लिए जैसे मोहब्बत की आखिरी जंग थी। उस रात उसके जिस्म और आत्मा का मिलन हो चुका था। उसकी मोहब्बत की कहानी पूरी हो गई थी। जब सुबह की पहली सुनहरी किरण ने खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में कदम रखा तो रचना ने धीरे से आंखें खोली। एक पल के लिए उसे सब कुछ ऐसा सपना सा लगा था। रात का जुनून, वो प्यार, वो बेपनाह मोहब्बत जिसमें वो दोनों पिघल रहे थे और एक हुए थे। फिर उसे अपने आसपास तेजस्वी की मजबूत बाजुओं का दबाव महसूस हुआ और उसके होंठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट फैल गई। ये सपना नहीं, उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। आज उनके बीच कोई झिझक, कोई दूरी नहीं थी। वे दो जिस्म एक जान हो चुके थे। वह एक आत्मा थे जो मोहब्बत की आग में तपकर और ज़्यादा पवित्र हो चुके थे। उसने मोहब्बत से करवट बदली ताकि तेजस्वी की नींद खराब ना हो। उसके सुकूनी चेहरे को देखने लगी। वही चेहरा जो कल तक एक अनजाने दर्द और बेबसी की तस्वीर बन बैठा था, आज उस पर बच्चों जैसी मासूमियत और गहरा सुकून था। रचना ने सोचा, मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। ये मुर्दे आदमी के रगों में जिंदगी की लहर दौड़ा सकती है और टूटे हुए इंसान को जोड़कर पूरी कर सकती है। उसने बेकाबू आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके नरम मोहब्बत की गर्मी से तेजस्वी ने धीरे से आंखें खोल लिए। उसकी आंखों में नींद का खुमार था और एक ऐसा गहरा बेबाक समुंदर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ रचना की मोहब्बत दिखाई दे रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कुराहट के साथ रचना को अपनी बाहों में और ज़्यादा करीब खींच लिया। उसका चेहरा अपने चौड़े सीने पर छुपा लिया जैसे उसे दुनिया की हर नज़र से सुरक्षित कर लेना चाहता हो। उसके दिल की धड़कन रचना को अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी, एक ऐसी धड़कन जो सिर्फ उसी के नाम पर धड़कती थी। रचना के इंतजार के कई पलों के बाद तेजस्वी की आवाज़ रात के जुनून के बाद बहुत गहरी और सुकून में बीती थी। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी आत्मा का विश्वास था जिसे आज जुबान मिल गई थी। रचना ने उसके सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। नहीं तेजस्वी, उसकी आवाज़ में मोहब्बत की नरमी थी। हमने एक दूसरे को जीना सिखाया है। आपके बिना मैं अधूरी थी। तेजस्वी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ अपनी आत्मा का मिलन करवाया। ये कहते ही उसने रचना के होठों को अपने होठों की पकड़ में ले लिया। ये एक लंबा किस्सा धीरे धीरे गहरा होता गया जिसमें रात की थकन, सुकून, एक नई जिंदगी की शुरुआत शामिल थी। वे दोनों चुप से एक दूसरे में खोए रहे, अपनी सांसों की गर्मी, दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए। उनकी मोहब्बत की कहानी को जो एक मरी हुई आत्मा और सौदे से शुरू हुई थी, आज अपनी हकीकत और खूबसूरत बनावट को पहुंच गई थी। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ने लगा। उनका हर दिन त्यौहार जैसा बीतने लगा था। हर जगह खुशियां ही खुशियां थी। तन्हाई मिट चुकी थी। अब रचना की हंसी, उसकी चूड़ियों की खनक,
उनकी मोहब्बत भरी चुप्पी से हर वक्त गूंजती रहती थी। तेजस्वी अब वो पहले वाला अड़ियल बिजनेसमैन नहीं था। उसकी व्यक्तित्व में मोहब्बत ने एक ऐसी नरमी और ठहराव पैदा कर दिया था कि उसके सारे वर्कर हैरान थे। अब वो हर पल रचना के साथ बिताना चाहता था, उसकी हर खुशी को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक शाम वह दोनों पार्क में टहल रहे थे। चांदनी रात थी, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। रचना चलते चलते अचानक खामोश हो गई। तेजस्वी जो उसके हाथ में हाथ डाले चल रहा था, उसकी चुप्पी और हाथ की हल्की सी कपकपाहट को जल्दी महसूस कर लिया और रुक गया। उसे अपनी तरफ घुमाया। क्या हुआ रचना, तुम परेशान लग रही हो? रचना ने नज़र झुका ली। तेजस्वी, हमें साथ रहते इतने महीने हो गए, पता नहीं हमारा बच्चा होगा भी या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कभी कभी इस समस्या के बाद वह अपनी बात पूरी ना कर सकी। उसके शब्द में एक अनजाना सा डर था, अपनी मोहब्बत की उस खूबसूरत रिश्ते को पूरा ना होने का डर। तेजस्वी ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया और एक सिसकी ली। तुम मेरी तरफ देखो। उसने रचना का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थाम लिया। उसकी आंखों में झांका। रचना, मैंने कई सालों तक एक अधूरी बेमतलब जिंदगी बिताई है। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम मेरी खुशी और मेरा सुकून बन गई, मेरी मंजिल बन गई। अगर बच्चा हुआ तो हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत होगा, लेकिन हमारी मोहब्बत उस सबूत की मोहताज नहीं। हमारा इश्क खुद अपनी सबसे बड़ी पहचान है। अगर भगवान ने हमें औलाद दी तो हम मिलकर उसे दुनिया की हर खुशी देंगे, और अगर उसकी रजा कुछ और हुई तो मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हें ये बताने और जताने में बिता दूंगा कि तुम अकेले मेरे लिए काफ़ी हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तेजस्वी के उन शब्दों ने उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई बयां कर दी। रचना के दिल से हर दर्द, हर डर निकाल कर फेंका था। उसने उस दिन खुद को सुरक्षित महसूस किया, और फिर कुछ महीनों के बाद वह पल आ ही गया था जब उनकी मोहब्बत पर आसमान से चमत्कार हुआ था। रचना ने कांपते हाथों से एक छोटा सा खूबसूरत सा सजा हुआ डब्बा था तेजस्वी को थमाया, और तेजस्वी आश्चर्य में पड़ गया था। ये क्या है? तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। खोल कर देख लो। रचना की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। तेजस्वी ने डब्बा खोला। उसमें टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ रबड़ का नन्हा सा बच्चा था। तेजस्वी ये देख सुन रह गया। उसने उस बच्चे को हाथ में लिया। वह उसकी हथेली से भी छोटी थी। उसने नज़रें उठाकर रचना को देखा। उसकी आंखों में एक विश्वास और सवाल था। रचना ने हंसते हुए आंसुओं के साथ हाँ में सिर हिला दिया। तेजस्वी के चेहरे पर जो असर उभरे उन्हें शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल था। खुशी, हैरानी, धन्यवाद, अनकही मोहब्बत एक सैलाब था जो उसकी आंखों में निकला था। एक झटके से रचना को अपनी बाहों में भरकर उसे उठा लिया, जैसे वह कोई पंखों वाली परी हो। वह दीवाना होकर उसे उठाते घूमने लगा। रचना, रचना, तुम सच कह रही हो? मैं पिता बनने वाला हूँ। उसकी आवाज़ खुशी से उभरी थी। हाँ तेजस्वी, हम माँ बाप बनने वाले हैं। ये हमारी मोहब्बत का सबूत है। रचना, हमारा अपना एक जिस्म जिसे अब बाहों में उठाएंगे। उसे बालकनी में ले आया, जहाँ कभी एक अधूरा सपना रह गया था। आज वही दोनों खड़े थे, अपनी आंखों में आने वाले कल के अनगिनत हसीन सपने सजाए। तेजस्वी ने उसे नीचे उतारा और पीछे से अपनी बाहों के दबाव में ले लिया। उसके हाथ बहुत नरम और सुरक्षित थे, रचना के पेट पर थे। यहाँ से हमारी कहानी शुरू नहीं होती रचना, तेजस्वी ने उसके कान में धीरे से कहा। यहाँ तो सिर्फ एक सौदा हुआ था। हमारी कहानी तो उस दिन शुरू हुई थी जब तुम्हारे प्यार ने मेरी टूटी हुई आत्मा को जोड़ दिया था। और अब देखो, हमारी मोहब्बत एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रही है। वे दोनों चुप से अपने घर के बने मंदिर में भगवान के चरणों में गिर गए थे, और भगवान की तरफ देखते चुप से दोनों भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। भगवान ने उन दोनों पर चमत्कार किया था। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।